साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में यूनिट 7 बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। 3 अंक का प्रश्न इसमें से पूछता ही है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में दिया है आपका भाषा विकास के चरण। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। तो इन सभी टॉपिक पर विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी और SCERT से तैयार किया गया है, 100% प्रामाणिक है। साथ में आपको 2012 से 2024 तक आए हुए प्रश्नों का भी विश्लेषण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें भाषा अर्जन, सीखना व विकास। तो मुख्य प्रश्न है बच्चे भाषा जन्मजात क्षमता से सीखते हैं या लंबे अभ्यास से। तो इसका उत्तर है दोनों का मिश्रण, कुछ कुदरती हिस्सा, कुछ हिस्सा पर्यावरण व अभ्यास। ये जो प्रश्न है आपका CGTET में पूछा जा चुका है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो देखिए यहाँ से भाषा सीखना क्या है, जादू या संघर्ष। भाषा सीखना न तो पूरी तरह जादू है न ही केवल अभ्यास, यह एक धीमी चरणबद्ध प्रक्रिया है। भाषा विकास के प्रारंभिक चरण, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रोना, रोना क्या है, जन्म से सभी भाषाओं में रोना समान, भाषा का कोई अर्थ नहीं। सभी भाषा मतलब चाहे हिंदी रहे, चाहे अंग्रेजी रहे, चाहे अन्य और कोई भी भाषा रहे, उसमें सब में क्या है, रोना समान है, एक जैसे रहता है। दूसरा है आपका गुनगुनाना, क्विंग, इसको याद रखेंगे। 6 सप्ताह, इसको आपको याद रखना है, इसका टाइम को। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं, जैसे क्विंग में उ आ सुखद ध्वनियाँ। बबलिंग का टाइम क्या है, लगभग 6 से 8 माह। इसमें क्या बोलेंगे, जैसे बा दा मा, भाषा विशिष्ट नहीं। तो बबलिंग आपको मेन इसके टाइमिंग को याद रखना है। बबलिंग का टाइम कितना है, लगभग 6 से 8 माह। बबलिंग सभी बच्चों में समान होती है। एक शब्द अवस्था लगभग कितना है, 12 माह। एक शब्द अवस्था को याद रखेंगे, जैसे कि ये लिखा है डू, मतलब DU, तो उसका मतलब क्या है, जूस है। बच्चा क्या है, पूरी तरह नहीं बोल पाता है, डू बोलेगा मतलब जूस बोल रहा है। एक शब्द मतलब पूरा वाक्य। 2 शब्द अवस्था 18 माह तक लगभग। 2 शब्द जैसे लिखा है मोर जूस, वेयर डैडी, 2 शब्द बोलेगा। तीसरा है टेलीग्राफिक भाषा, 2 से 3 वर्ष, बिना व्याकरण शब्द। नो बेड, मम्मी कम, मतलब व्याकरण को उनको पता नहीं रहता, बिना व्याकरण के शब्द बोलते हैं। तो आपको मेन इसका टाइमिंग याद रखना है। टाइम को टेलीग्राफिक भाषा का टाइम क्या है, 2 से 3 वर्ष। ये आपका SCERT कंटेंट से है ये। और याद रखेंगे जो भी प्रमाण देना रहता है, जैसे इसमें व्यापम में, तो आपको SCERT का जो बुक है उसी को प्रमाणिक मानते हैं। भाषा की अवधारणा, भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचार, भाव और भावनाएं व्यक्त करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। भाष धातु का अर्थ क्या है, बोलना, कहना या अभिव्यक्त करना। भाषा परिवर्तनशील होती है या स्थिर, तो भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा के रूप या भेद, तो भाषा के 3 रूप कौन से हैं, तो मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा की इकाइयाँ, इसको याद रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई क्या है, तो क्या है, स्वनिम, याद रखेंगे। भाषा की, और ऐसे अगर पूछेगा लिखित या मौखिक तो होता है वर्ण, लेकिन ध्वन्यात्मक बोलेगा तो सबसे छोटा क्या है, स्वनिम। स्वनिम का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है या नहीं, तो स्वनिम का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, पर अर्थ भेद करता है। जैसे देखिए ये क और ख क्या है, अलग अलग स्वनिम है, दोनों में भेद है, क और ख में। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, रूपीम, इसको मार्फीम भी कहते हैं, रूपीम या मार्फीम। लड़का शब्द क्या है, तो लड़का क्या है, एक स्वतंत्र रूपीम है।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, सीजी टेट में बार बार पूछता ही रहता है, इसको आप याद रखना है। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। इसको तो याद रखेंगे ही, क्योंकि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों पेडागोजी में पूछता ही है। भारत में भाषा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितना भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल भाषाएं कितनी हैं? 121 भाषाएं। भारत में कुल बोलियां लगभग कितनी हैं? 1600 प्लस। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां कितनी मानी गई है? 544 बोलियां। सो देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसको याद रखना है। कौन सा परिवार? भारोपी भाषा परिवार। और लिपि कौन सा है? देवनागरी लिपि। इसको याद रखना है आपको। इसको देखिए, हिंदी का विकास क्रम, ये सीजी टेट में इसको पूछा जा चुका है, हिंदी का विकास क्रम। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए इसका क्रम सबसे पहले क्या है आपका? संस्कृत। कहाँ से? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत के बाद आएगा आपका पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद क्या आएगा? हिंदी। क्लियर है? अपभ्रंश क्या है? देखिए यह अपभ्रंश व हिंदी का मिला जुला रूप है। ये अवहट है, याद रखेंगे। जो अवहट है वो किसका रूप है? अपभ्रंश व हिंदी का मिला जुला रूप है। तो क्रम क्या याद रखना है? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ये आपका सीजी टेट में पूछा जा चुका है क्रम को। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारोपी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343(1). हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। छत्तीसगढ़ी किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। आगे देखेंगे शास्त्रीय भाषा। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले कौन सा है? तमिल, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। ये शास्त्रीय भाषा, इसको याद रखना है। तो तमिल कौन सा है? 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। कब कब उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो क्रम को इसका याद रखेंगे। आगे देखिए, भाषा विकास की प्रक्रिया। भाषा विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्वाभाविक, सतत और सामाजिक। भाषा विकास में पहली प्रक्रिया कौन सी है? श्रवण, मतलब सुनना। अनुकरण का अर्थ क्या है? सुनी हुई ध्वनियों या शब्दों की नकल। उसके बाद क्या है? प्रयोग, अपने शब्दों का प्रयोग। अभिव्यक्ति, अपने भाव और विचार प्रकट करना। करेक्शन का अर्थ क्या है? सामाजिक वातावरण से सुधार। भाषा विकास के चरण, यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में जो बताया था भाषा विकास का चरण, वो SCERT सोर्स से उसको लिया गया है। ये अन्य बुक का है, इसको देख लेंगे। पूर्व भाषिक चरण की आयु क्या है? तो जन्म से 6 माह। रोना किस चरण में आता है? पूर्व भाषिक चरण में। कुकना, क्वीन का अर्थ क्या है? ऊ आ जैसी मधुर ध्वनियां। बबलिंग चरण की आयु क्या है? 6 माह से 1 वर्ष। आपको टाइम को इसका याद रखना है। बा बा मा मा किस चरण की उदाहरण है? बबलिंग चरण। एक शब्द चरण, एक शब्द या होलोफ्रेजिक चरण की आयु क्या है? 1 से 2 वर्ष। होलोफ्रेज का अर्थ क्या है? एक शब्द में पूरा वाक्य व्यक्त करना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में सब पूछता है। पानी कहने का अर्थ क्या हो सकता है? मुझे पानी चाहिए। बच्चे पूरा शब्द वाक्य नहीं बोलते, एक शब्द बोलते हैं। इस चरण में शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 50 से 200 शब्द एक शब्द वाले में। आगे देखिए, 2 शब्द चरण, 2 शब्द या टेलीग्राफिक चरण की आयु क्या है? 2 से 3 वर्ष।
टेलीग्राफिक वाणी की विशेषता क्या है? केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग। पापा काम मम्मी खाना क्या है? टेलीग्राफिक वाक्य है। बहुशब्द चरण। बहुशब्द चरण की आयु क्या है? 3 से 5 वर्ष। इस चरण की प्रमुख विशेषता क्या है? जटिल वाक्य संरचना। बच्चा प्रश्न पूछना कब शुरू करता है? बहुशब्द चरण में। सामाजिक भाषा चरण। सामाजिक भाषा चरण कब आता है? 5 वर्ष के बाद। इस चरण में किसका विकास होता है? प्रैग्मेटिक्स, सामाजिक भाषा का प्रयोग। भाषा विकास का प्राकृतिक क्रम। तो भाषा विकास का प्राकृतिक क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट है, सीजीटेट में इसको पूछा जा चुका है। मौखिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। आगे देखिए, भाषा विकास बच्चे में सरल से जटिल क्रम में होता है। आंगिक भाषा, इसको याद रखेंगे। तो आंगिक भाषा क्या? सबसे पहले बच्चा हाव भाव, इशारे, चेहरे के भाव से अपनी बात व्यक्त करता है, जैसे रोना, हाथ पैर हिलाना, मुस्कुराना। दूसरा है आपका वाचिक भाषा। इसके बाद बच्चा ध्वनियों, शब्दों और बोलचाल के माध्यम से संवाद करना सीखता है। अगला है लिखित भाषा। फिर बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, जो औपचारिक शिक्षा से जुड़ा होता है। इसका लास्ट है यांत्रिक भाषा। अंत में बच्चा टाइपिंग, मोबाइल, कंप्यूटर तकनीकी माध्यमों से भाषा का प्रयोग करता है। आगे देखिए शब्द भंडार विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। शब्द भंडार को आपको याद रखना है। इसमें दिया स्मिथ के अनुसार शब्द भंडार का विकास। तो इसमें दिया जन्म से 8 माह क्या है? शून्य शब्द भंडार। 10 माह में एक वर्ष में 3 शब्द, 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द, 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्द, 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212 शब्द, 3 वर्ष में 1550 शब्द, 4 वर्ष में 2072 शब्द, 5 वर्ष में 2562 शब्द, 6 वर्ष में 2562 शब्द। ये किनके अनुसार है? ये जो शब्द है आपको इनके टाइम को याद रखना है। किस उम्र में कितना शब्द भंडार है, ये स्मिथ के अनुसार है। अब देखिए आपको बता रहे हैं, ये जो शब्द भंडार है ये आपका SCERT से है, लिया गया है, इसको प्रामाणिक है ये। इसमें आप याद रखेंगे शब्द भंडार 2 वर्ष में लगभग 200 से 300 शब्द, 3 वर्ष में लगभग 1000 प्लस शब्द, 5 वर्ष में लगभग 3000 शब्द, 13 वर्ष में लगभग 20000 शब्द और वयस्क में लगभग 50000 शब्द। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या बोला है? वयस्क का लगभग 75000 शब्द। तो ये आपका SCERT सोर्स का है। तो आपको आयु को याद रखना है और शब्द भंडार को याद रखना है। देखिए आपको इंपॉर्टेंट है नामकरण की समझ। बच्चा समझता है कि हर वस्तु का नाम होता है। 15 से 18 माह में यह क्षमता आती है। किसकी? नामकरण की समझ। जैसे कि बाघ, बाघ शब्द सुनकर सही जानवर की ओर इशारा करना। आगे देखिए 1 वर्ष की आयु में शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 3 शब्द। 2 वर्ष में शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 212 शब्द। 4 वर्ष में शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 1550 शब्द। 6 वर्ष में शब्द भंडार कितना होता है? लगभग 2562 शब्द। तो इसको आपको याद रख लेना है। भाषा सीखने के सिद्धांत। स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण एवं सकारात्मक पुनर्बलन से। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का आधार क्या है? जन्मजात क्षमता, LAD। LAD का पूरा नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सामाजिक व संज्ञानात्मक व सामाजिक सिद्धांत। पियाजे के अनुसार भाषा किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक विकास का। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? सामाजिक अंतःक्रिया से। क्लियर है? पियाजे का है संज्ञानात्मक, याद रखेंगे, वाइगोत्स्की का है सामाजिक। MKO का पूरा नाम क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, इसको भी याद रखेंगे। स्कूल आने वाले बच्चों की भाषा विशेषताएं। बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? स्वाभाविक और सहज। बच्चे त्रुटियों से क्या सीखते हैं? भाषा का सही प्रयोग। बहु इंद्रिय प्रयोग में क्या क्या शामिल है? सुनना, बोलना, देखना, करना, इसको याद रखना है। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। तो जन्मजात क्षमता, भाषा सीखना मानव का प्राकृतिक गुण। संवेदनशील अवधि को याद रखेंगे, 0 से 6 वर्ष भाषा सीखने की सर्वोत्तम आयु।
अनुकरण शक्ति अत्यधिक, नई परिस्थितियों को भाषा से जोड़ने की क्षमता, नए वाक्य स्वयं बनाने की सृजनात्मक क्षमता, बहुभाषिक अधिगम की अद्भुत योग्यता। देखिए ये कंटेंट है, इसी से मैंने बताया है जो उसका है टाइमिंग को। और बच्चे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद बच्चे गू करते हैं, करीब 6 सप्ताह में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हमें 2 शुरुआती भाषाएं मिलती है, एकल शब्द उद्गार करीब 12 माह में आता है। यहाँ देखिए जैसे अंग्रेजी में बच्चे अक्सर डू कहते हैं, जिसका मतलब होता है जूस, 2 शब्दों के अनुसार करीब 18 माह में आता है। तो इस प्रकार आप इसको देख लेंगे, ये प्रामाणिक है आपका। आगे इसको याद रखेंगे आप, एरिक लेनबर्ग ने 1967, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेनबर्ग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, 1967। तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, इसको याद रखेंगे। लेनबर्ग के अनुसार क्या है, भाषा अर्जन की संवेदनशील अवधि होती है। लेनबर्ग का कहना है लगभग 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। ये कौन बोल रहा है, लेनबर्ग बोल रहा है। वैसे संवेदनशील अवधि कितना है, 0 से 6 वर्ष तक। लेनबर्ग के बिंदु, इसको याद रखना है। भाषा परिपक्वता नियंत्रित व्यवहार है, जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, यह सचेत निर्णय नहीं, प्रत्यक्ष शिक्षण का प्रभाव कम, भाषा विकास का क्रम निश्चित। भाषा अर्जन किशोरावस्था के बाद असंभव नहीं, मतलब किशोरावस्था के बाद भी सीख सकते हैं। शब्द भंडार जीवन भर बढ़ता है। देखिए संवेदनशील अवधि, आज इसे सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। छोटी उम्र में ध्वनि सीखना आसान है, बड़ी उम्र में व्याकरण सीखना कठिन है। इसको याद रखेंगे, छोटी उम्र में ध्वनि सीखना आसान है, बड़ी उम्र में व्याकरण सीखना कठिन है। और आगे देखेंगे बाल संबोधित बोली, CDS चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच, आपका ये SCRT कंटेंट में है, इसको याद रखेंगे। CDS क्या है, तो देखेंगे CDS बच्चों से धीमी, स्पष्ट, सरल और भावपूर्ण भाषा में बात करना। इसे पहले मद्राइस कहा जाता था, अब इसे चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच CDS कहा जाता है। विशेषताएं, ऊंचा स्वर, छोटे वाक्य, दोहराव, स्पष्ट उच्चारण, भावनात्मक जुड़ाव। CDS बच्चों और द्वितीय भाषा सीखने वाले दोनों में सहायक होती है। सीखने का सिलसिला, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सुनता है, सुनने के बाद पहचानना, उसके बाद जोड़ना, फिर प्रयोग, उसके बाद पुष्टि। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। 3 साल में बच्चा पूर्ण भाषा सीख लेता है, ये क्या है, मिथक है, गलत धारणा है। यहाँ पर देखिए शोध से स्पष्ट, 8 साल के बच्चे भी जटिल वाक्य नहीं समझ पाते। भाषा विकास लंबी प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण दिया है, द डॉल इज इजी टू सी, बच्चा गलत अर्थ समझ सकता है। देखिए यहाँ पर CDS इक्वल बाल संबोधित बोली, याद रखेंगे CDS क्या है, बाल संबोधित बोली। TV नॉट इक्वल लैंग्वेज लर्निंग, एरर करेक्शन का प्रभाव सीमित, ज्वाइंट एक्टिविटी सबसे प्रभावी, 3 ईयर मिथ। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। TV बनाम संवाद, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन CGTET में पूछा जा चुका है आपका। केवल TV दिखाने से भाषा नहीं आती, बच्चे को संवाद चाहिए, TV एक तरफा है। विंसेंट का उदाहरण, माता पिता ने टीवी से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की, बच्चा भाषा नहीं सीख पाया। निष्कर्ष, भाषा सीखने के लिए संवाद आवश्यक है, मतलब बातचीत आवश्यक है, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। ध्यान देंगे ऑप्शन में यदि संवाद नहीं रहेगा तब आप उसको क्या रखेंगे, टीवी को रखेंगे, टीवी का ऑप्शन सही रहेगा। परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण MCQS, बबलिंग अवस्था किस आयु में आती है, तो कौन सा है, 6 से 8 माह। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किसने दिया, एरिक लेनबर्ग ने, इसको याद रखेंगे।
भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ होता है? बाया मस्तिष्क गोलार्ध में। ये सब आपका एससीईआरटी बुक में दिया गया है। वन वर्ड स्टेज किस आयु में आता है? लगभग 12 माह। सीडीएस का अर्थ क्या है? चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच। भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? टीवी, पुस्तक, संवाद, व्याकरण। अगर इसमें संवाद नहीं रहता तो आप किसको लेते? ऑप्शन में टीवी को लेते। क्लियर है? अगर संवाद ऑप्शन में है तो आप संवाद को ही सही मानेंगे। बार बार गलती सुधारने से क्या होता है? भाषा विकास में बाधा। द्विभाषिकता बच्चों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। बच्चे भाषा सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? बात करके। शिक्षक की भूमिका क्या है? फैसिलिटेटर। कहानी सुनाने का मुख्य लाभ क्या है? विस्तृत बातचीत को बढ़ावा। बच्चों की अव्यवस्थित बातचीत क्या दर्शाती है? सीखने की प्रक्रिया। बातचीत आधारित गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है भाषा व सोच का विकास। कहानी आधारित गतिविधियां किसे बढ़ावा देती है? कल्पना और विस्तृत बातचीत। जो कहा सो करना गतिविधि किस कौशल को विकसित करती है? सुनकर समझना। टॉक बेस्ड एक्टिविटीज का सबसे बड़ा लाभ सक्रिय सहभागिता। आगे देखेंगे सीजी में पूछे गए 2012 से 2024 तक के प्रश्न को। देखिए आपका पूछा गया है, आपको 2012 सीजी पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो इसका उत्तर है डिंग डोंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है? तो इसका उत्तर है पहला, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? तो ये हो ध्वनिक उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य रचना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। यह ऑप्शन ए, गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये हो जाएगा आपका भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या आएगा? आपका पढ़ना, लिखना, खेलना कूदना नहीं आएगा, बातचीत करना नहीं आएगा, देखना नहीं आएगा। क्या क्या आता है भाषाई कौशल में? आपका सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा सीख पाते हैं? तो ऑप्शन बी, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। इसको सबसे पहले ही बताया हूं मैंने, सबसे पहले बताया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। अगला प्रश्न है स्कूल आने से पहले प्रत्येक बच्चा जानकार होता है? ये हो जाएगा सुनने और बोलने का। याद रखेंगे सुनने और बोलने का जानकार होता है, बोलने और लिखने का नहीं होता है, पढ़ने और लिखने का नहीं होता है, क्योंकि लिखना पढ़ना तो बाद में होता है। ये इसमें भी पढ़ना आ गया, लिखना और पढ़ना आ गया, उसको आप कट कर देंगे कि कौन सही रहेगा? सुनना और बोलना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? देखिए बार बार पूछा जाता है सीजीटेट में। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा। सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? ये हो जाएगा स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण, उपर्युक्त तीनों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? तो इसको मैं बताया शुरुआत में, सबसे पहले क्या आएगा आपका
संस्कृत। तो ऑप्शन ए इसका सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। क्लियर है? अवहट क्या होता है? अपभ्रंश और हिंदी के बीच का है ये। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या कह दिया है? कंप्यूटर, समाचार पत्र, बाल साहित्य और टेलीविजन। तो प्राथमिक स्तर है इसलिए टेलीविजन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण। सबसे पहले क्या करता है? बच्चा सुनता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन डी इसका सही है, प्रथम चरण। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, इसको बताया हूं। पहले के ऑप्शन ए सही है, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल का रूप है, तो कौन सा है? सुनना, देख बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों है। अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, ये हो जाएगा किस में होगा? बोलना और सुनना। ऑप्शन सी, बोलना और सुनना, इसमें प्रवाह क्या रहेगा? समान रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो सुनकर सीखते हैं। क्लियर है? तो भाषा का प्रयोग हम खुद ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो बच्चा उसको सीख जाएगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, श्रवण। अगला प्रश्न है, देखिए बार बार पूछता है, भाषा सीखने की प्रकृति में स्वाभाविक क्रम होगा। बार बार पूछ रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन ए इसका सही है, इसलिए क्रम को याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा हो जाएगा इसका? लिखित भाषा का समृद्ध वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, इसको शुरुआत में ही बताया हूं। इसका ये अंतिम प्रश्न है आज का। देखिए, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्यपुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से, सामाजिक अंतःक्रिया से। तो इसका उत्तर कौन सा है? सामाजिक अंतःक्रिया से। इस प्रकार इतना को आप कर लेंगे तो 3 नंबर आपका कंफर्म है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां जाकर आप इसी प्रकार के और भी PDF प्राप्त कर सकते हैं।